बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, जैली हाउसिंग सोसाइटियाँ, फार्म बेचने वाली जो हाउसिंग सोसाइटियाँ हैं, उसका अगर जायज़ा लें कि ये क्यों बेच रही हैं या इनको चेक क्यों नहीं करता या इनकी बैकिंग क्या है, कौन लोग इसके पीछे खड़े हैं, तो आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान में हर दूसरे मसले के पीछे पॉलिटिशियंस खड़े हुए हैं, अदारों के सरबराह खड़े हुए हैं, ऐसे लोग खड़े हुए हैं कि जो जिनसे आप एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये वाला काम कर रहे होंगे। अच्छा, इसकी ये आज की बात नहीं है। अगर आप माजी में जाएं तो ये तमाम जो गैर कानूनी धंधे हैं, काम हैं, इनको करने वाले यही लोग रहे हैं, हमेशा से रहे हैं। पाकिस्तान में बंदे बाहर भेजने का बड़ा धंधा रहा है। उसके अंदर लाखों करोड़ों रुपया दे के लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाते थे और उनमें पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे। इसके अलावा जो पैसे लेके सरकारी नौकरियां देने का धंधा रहा है, इसके अंदर भी पॉलिटिशियन रहे हैं और ब्यूरोक्रेट्स शामिल रहे हैं, और ये मिलके और लोग जो मिलके हैं वो आम आदमी को लूटते रहे हैं और अपने असर रसूख की वजह से इससे बहुत फ़ायदा उठाते रहे। इस तरह के और जैसे और दूसरा जो बाहर से गाड़ियां मंगवाने का काम है, ये भी इसी तरह का ही एक काम है जो कि पॉलिटिशियंस जिसमें बहुत आगे आगे रहे हैं। चौधरी शुजात हुसैन के एज ए वज़ीर आज़म दौर के अंदर एक दिन के अंदर ड्यूटी माफ़ की गई और सैकड़ों गाड़ियां पाकिस्तान की हदूद में शामिल की गई और उस अगले दिन वो ड्यूटी फिर इम्पोज कर दी गई ताकि आम आदमी जब गाड़ी मंगवाए तो उसको इतना पैसा देना पड़े, और जब ये पॉलिटिशियंस मंगवाएं असर और सूख के साथ तो इनको ना देना पड़े या इनको इतनी बचत हो। एक ही दिहाड़ी, एक ही दिन के अंदर जो है वो इतनी लंबी लंबी दिहाड़ियाँ यहाँ लगती रहीं। ये और आज जिस दौर में हम बैठे हैं, आज ये जैली फार्म वाली सोसाइटियाँ हैं जिनकी पुश्त पनाही के ऊपर पुलिस है, अदारे हैं, खुफिया एजेंसियाँ हैं, फिर ये जो पॉलिटिशियन हैं, ये सब अपने तल्लक की वजह से लोगों को बेनकाब नहीं। अगर कोई खुफिया अदारा किसी को चेक भी करे तो ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ये बीच में आ जाते हैं और बीच बचाव कर देते हैं और उनको वो मामला आए बाएँ शाएँ हो जाता है। ये जो आम पाकिस्तानी हैं इनके साथ लूट मार होती रही है, होती रहेगी, बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये लोग नहीं समझेंगे तब तक वो कैसे जो है ना इनके चुंगल से निकलेंगे, इनसे कैसे बचेंगे। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम को ना बदकिस्मती से को शऊर नहीं आने दिया गया। उसमें भी सियासतदानों का फ़ायदा था, अनपढ़ रखा गया, उसमें भी चंद अदारों का बहुत फ़ायदा है क्योंकि लोगों को आवाज़ ही ना हो, लोगों की ज़ुबान ही ना हो, वो गूंगे बहरे हों। लेकिन उसी वजह से आज जो भी हुकूमत आती है उसको लोगों से जाके भीख मांगनी पड़ती है। दुनिया भर के बांग्लादेश तक जो ममालिक हैं उन्होंने लोगों को अपने पाँव पे खड़ा कर दिया और अपने मुल्क के अंदर जो इकॉनमी थी उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया। बांग्लादेश की टेक्सटाइल जो फिनिश प्रोडक्ट हैं वो बहुत बड़ी तादाद में एक्सपोर्ट होती है, और हम आज भी रा जो कॉटन है और रा जो कपड़ा है वो हम पर एक्सपोर्ट करते हैं और हमारी सबसे बड़ी वो एक्सपोर्ट है। और अगर हम उसको, आप सोचिए, अगर हम उसको फर्दर वैल्यू एडिशन करके बेचना शुरू कर दें तो हम कितना पैसा कमा सकते हैं और पाकिस्तान में कितना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो मसला ही हल हो सकता है। लेकिन बदकिस्मती से ये यहाँ जो लोग हैं, होना तो ये चाहिए था कि अपने असर और शो की वजह से वो अदारे कायम करते, वहाँ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते, वो कुछ प्रोड्यूस और जनरेट करते और उससे मुल्क के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आता, हम एक्सपोर्ट्स करते, और अगर किसी को कोई चेक करता तो ये अदारे जो बने हुए होते ये उससे फ़ायदा उठा लेते। लेकिन बदकिस्मती से ये एक तरह से नहीं 10 तरह से मुल्क को नुकसान पहुंचाने वाले मुल्क के ही ज़िम्मेदारान हैं जो कि हैं। और आज भी जो अवाम है लूटे जा रहे हैं इन फार्मों के पीछे, इन जैली हाउसिंग सोसाइटियों के पीछे कोई पुरसाने हाल, कोई पूछने वाला नहीं है। और जब फ्रॉड हो जाता है, जैसे ईडन का फ्रॉड हुआ था, जैसे और फ्रॉड हुए, तो उसके बाद उनको कुछ भी नहीं, पैसा भी नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता उनको, और सीधा अदारे कह देते हैं कि भाई आपने हमसे पूछ के ये इन्वेस्टमेंट की थी, आपको देखना चाहिए था।
लेकिन दूसरी तरफ वो इतनी बड़ी बड़ी एडवर्टाइजिंग, इतनी बड़े बड़ा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि वो बंदा उसके नीचे दब जाता है कि पता नहीं क्या होने वाला है, पता नहीं क्या बनने वाला है और मैं ना रह जाऊं। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि इस मुल्क के अंदर 75 सालों में यही चलता रहा है और आज भी यही चल रहा है। खुदा ना करे कि आने वाले टाइम में ये चले। अच्छा, अगर ये अदारे ना काम करें, चेक ना करें, जिनकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, लेकिन एक तरीके से फिर भी लोग बच सकते हैं, वो है कि शऊर। अगर आवाम को शऊर आ जाए तो, आवाम को शऊर आ जाए तो 10 बीमारियों से हमारी निजात है। और हम अपने चैनल पे तो ये कोशिश कर रहे हैं, आपसे दरख्वास्त है कि जिस सतह पे भी आप हैं, जो भी आपकी ज़िम्मेदारी है, लोगों में शऊर बांटें, उनको आगाही फराम करें, उनको इनकी हकीकत सामने लाएं ताकि वो ना फंसें, अपना कीमती पैसा इनके हवाले ना करें ताकि वो कम से कम बच जाए और उनका कीमती मेहनत से कमाया हुआ पैसा बच जाए। प्रॉपर्टी TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।